याद कर लेता है, ऐसा समझिए। जबलपुर से वैभव काला नमोस्तुन बदे करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। पंच कल्याणक में भगवान की आहारचर्या के बाद जो चढ़ी हुई सामग्री होती है, गन्ना और खीर आदि, वही बांटी जाती है, उसमें निर्माल्य का दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान कीजिए। एक बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति हर चीज में निर्माल खोजने लगा है। हर चीज में निर्माल खोजने लगा। अरे कुछ प्रसाद भी तो होता है, श्रद्धा से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। कई लोगों को मैंने देखा वो गंधोदक पी लेते हैं, मुनिराज का पात्र चालू हो तो ही पी लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीना है, मैं आपको बता रहा हूं जो मैंने देखा है। तो वो उसकी श्रद्धा, उसके वैसा मन है। कई बार उसको उस क्रिया से टोकने से दुख मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई बांट रहा है और कोई खा भी रहा है तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो एक आहारचर्या जो दिखाई जाती है वो प्ररूपक रूप में दिखाई जाती है। वो एक नाट्यक्रम है, उसमें भी शुद्धि का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो मूर्ति संस्कारित हो गई है। तो वो अगर वो कोई श्रद्धा पूर्वक ले भी रहा है तो इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वो निर्माल नहीं है। क्योंकि हर चीज को निर्माल की श्रेणी में नहीं रख सकते। निर्माल्य होता क्या है, पहले इस बात को समझें। जो पंच परमेष्टि के लिए समर्पित कर दिया गया द्रव्य है वो निर्माल्य की श्रेणी में आता है। श्रद्धा श्रद्धा की बात है। कई लोग उस गंधोदक का सेवन करके खुश हो जाते हैं और कई उसको देख करके संक्लेशित हो जाते हैं। हो सकता है वो अजैन हो और उसको गंधोदक को पीते हुए उसको अच्छा लग रहा है और वो स्वर्ग चला जाए उस श्रद्धा से, और जो देख रहा था वो संक्लेशता से नरक चला जाए। कोई विकल्प ना करें। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसकी सुरुचि है। आगम में इसके बारे में ना निषेध है ना इसका समर्थन है, ये अपनी स्वयं की प्रज्ञा है, ऐसा समझिए। पल्लवी जैन नमोस्तुन बदे करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। श्री जी की प्रतिमा को पंच कल्याणक से पहले हम घर में ले जा सकते हैं क्या, और क्यों ले जाना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जब जिनबिंब बन करके आता है कारीगर या जिस भी व्यक्ति ने बनाया उसके यहाँ से, तब वो अशुद्ध रहता है। उस समय प्रतिमा जी की शुद्धि करके उस प्रतिमा को पंच परमेष्टि का निक्षेपण करके, पंच अनंत परमेष्टि का निक्षेपण करके उसकी प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन कई जगह देखा जाता है कि परमात्मा की प्रतिमा को घर घर ले जाकर के बिनौली, या यहाँ क्या बोलते हैं आपके यहाँ, राजस्थान में कुछ और कहते हैं, एमपी में कुछ और कहते हैं, गोद भराई भी कहते हैं, कई जगह बंधावा भी कहते हैं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान को घर में ला करके कुल मिला के उत्सव करते हैं कि अभी बनने वाले भगवान हमारे द्वारे आए हैं। ये श्रद्धा का विषय है। और वो प्रतिमा को घर में ले जाके बढ़िया उत्सव करते हैं, भजन करते हैं, नाट्य करते हैं, लोगों को बुला करके उनका भी अभिवादन करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं से एक विशुद्धि बढ़ती है और ये प्रक्रिया सम्यक्त की ओर ले जाती है। इसलिए कोई बाधा नहीं है, कर सकते हैं बढ़िया भगवान को सजा करके। अब कोई बोले भगवान को सजा दिया, वीतरागी प्रतिमा को सजा दिया, हाँ, अभी वो प्रतिमा बनी नहीं है, बनने वाली है। तो हम भगवान को बाल्यावस्था में बड़ा आनंद से पूजें, फिर जब वीतरागता होगी तो वैसे अवस्था को पूजेंगे। तो लाना चाहिए, इससे भावों की विशुद्धि बनती है और एक दिन स्मृति में रहता है कि श्री जी हमारे घर आए थे। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। जब चैत्यालय हो सकता है घर में तो भगवान को ऐसे लाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अपन उनकी बाल्यावस्था को पूज रहे हैं, ऐसा समझिए।